हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी। आज के रीडिंग में हम दिस इज़ गोइंग टू बी जस्ट द कंक्लूडिंग पार्ट ऑफ येस्टरडेज रीडिंग। कल वाले रीडिंग में हमें संदीप के बारे में काफ़ी क्लैरिटी मिल गया है कि कहाँ पे क्या हुआ होगा। This is going to be about that lady. Okay, let's see what is the connection between the death and this lady. जैसा मैंने कल की रीडिंग में आपको बोला था, जो इन्वायरमेंट वाले कार्ड में वहाँ पे 5 of Wands था, यानी कि बहुत सारे लोग इन्वॉल्व है। इट्स अ बिग पाई वेयर एवरीबडी इज़ हैविंग देयर ओन पीस। ठीक है। और एक चीज़ जो बहुत ही कॉन्सिक्वेंसली हमें पता चला था कल के रीडिंग से, वो ये था कि यस, सामने में तो वो कुछ और दिखता है, पर इसके पीछे पॉसिबली कुछ और ही रीज़न है। ठीक है। बिकॉज सी दिस इज़ वेरी एक कॉमन सेंस की बात है कि वाइफ से प्रॉब्लम होगी तो कोई सुसाइड क्यों कर लेगा, राइट ये है ना। तो डिफरेंसेस डेफिनेटली होती है रिलेशनशिप में, बट you won't commit suicide for that, right? You will, I mean, you can, there is always a way to come out of it and all. मैंने उनका वीडियो भी देखा है जहाँ पे उन्होंने उस लेडी के बारे में काफ़ी कुछ बोला है। तो डेफिनेटली कल के रीडिंग में जैसे हमें क्वीन ऑफ कप्स उल्टा आई थी ना, तो काफ़ी मैनिपुलेटिव लेडी लगती है वो। ठीक है। टुडेज रीडिंग विल फाइंड आउट मोर डिटेल्स अबाउट हर, व्हाट इज़ द कनेक्शन एंड एवरीथिंग। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दैट। We have a death card again at the back of the deck. All right, so this is how you know the energy gets captured when when like we are thinking about it, we are talking about this, and everything is energy. Thoughts एनर्जी है, जो आप बोल रहे हैं वो एनर्जी है, जिस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं एवरीथिंग इज एनर्जी। सो दिस इज हाउ इट गेट्स इनटू द एनवायरनमेंट एंड वाइब्रेशंस एंड एवरीथिंग स्टार्ट्स रिस्पॉन्डिंग टू इट। ठीक है, चलो देखते हैं कि क्या होने वाला है। सो आई एम चेकिंग बेसिकली द कनेक्शन बिटवीन दिस लेडी एंड द होल डेथ थिंग। ओके, God's God as angels, archangels, spirit guides, Mother K, Ma Kali, Om Ganeshaya Namah, Jai Simply, my dear friend is spirit of all, my dear guardian angels. All right. इनजस्टिस आया है। मैंने कनेक्शन पूछा है डेथ के और इस लेडी के बीच में, तो इनजस्टिस आया है। लेट्स गेट व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन दिस डेथ एंड दिस लेडी। इनजस्टिस, इसने कुछ इनजस्टिस किया है। ओके, किस तरह का इनजस्टिस किया है? द व्हील ऑफ फॉर्च्यून शी कंप्लीटली टर्न्ड अपसाइड डाउन, यानी कि इट्स लुक्स लाइक दिस इज अ मैन मेड थिंग। मैन मेड व्हील ऑफ फॉर्च्यून को अपसाइड डाउन टर्न किया गया है। कॉन्शियस लेवल में क्या है? मनी, फैसिनेशन विथ मनी, मनी मनी मनी। इट वॉज लाइक मनी इज द प्राइम कंसर्न। मनी सर पे भी नाच रहा है, दिल में भी मनी है, पैसों पे भी मनी, तो इट्स लाइक मनी थिंग। मनी वॉज हर फोकस। तो काफ़ी हद तक द डेथ के पीछे मनी रीज़न हो सकता है। काफ़ी लाउडली ये वाली बात वाइब्स आ रही है, काफ़ी ड्यूबियस थिंग है। ओके, व्हाट इज़ द रीज़न बिटवीन बोथ ऑफ देम? इट इज़ अंडर द कारपेट। काफ़ी चीज़ जो हमें पता है, there is more to it than what we actually know from the media, and conscious level में तो definitely it is a strongly a money vibe, एक पैसे का बहुत strong angle है। what is the connection? इनजस्टिस हुआ है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून को टर्न किया गया है, यानी कि व्हील ऑफ फॉर्च्यून को टर्न किया गया है। इसका मतलब आप समझिए कि ऐसी कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं था। देयर वाज नथिंग, एवरीथिंग वाज गोइंग फाइन। ना किसी की तबीयत खराब थी, ना कोई इतना डिप्रेशन था, ना कुछ इतना, आई मीन देयर वाज नथिंग लाइक, ऐसा कुछ नहीं था जिसको आप संभाल नहीं सकते थे, जिसको आप एक मैनेज नहीं कर सकते थे। व्हील ऑफ फॉर्च्यून वाज फाइन, बट यहाँ पे देख रहे हो कि इनजस्टिस करके व्हील ऑफ फॉर्च्यून को ठेला गया है, उल्टा किया गया है। तो इट्स लाइक अ मैन मेड डिजास्टर आप बोल सकते हैं। मुझे वैसा ही वाइब्स आ रहा है। इट्स अ इनजस्टिस दैट हैज बीन डन टू हिम फ्रॉम दिस लेडी। एक
निफेरियस आइडिया के तहत ये सब किया गया है, यू नो, दिस थिंग हैज़ बी डन टू फाइंड अ सोल्यूशन टू सम प्रॉब्लम, जिसके लिए शायद उसे काफ़ी पैसे भी मिले होंगे या फिर कुछ पैसा का उसको काफ़ी एक आई मीन मनी इज ऑन आवर माइंड, यू कैन से दैट। एग्जैक्टली, लॉट ऑफ इल्यूजन्स, लॉट ऑफ स्टफ्स। होता है ना कि एक ये भी चाहिए ये भी चाहिए, वो रिया वाला रीडिंग याद है आपको, तो वही वाला एंगल यहाँ पे भी है। इतना ज़्यादा पैसे का भी एंगल है और काफ़ी ख्वाहिशें भी हैं, लॉट ऑफ थिंग्स शी वांट्स। एक क्वीन ऑफ कप्स जब उल्टा है तो आप समझ सकते हो कि एक ऐसी लेडी है जो कि काफ़ी मैनिपुलेटिव है, इमोशनली किसी को ब्लैकमेल करना, उसको मैनिपुलेट करना, ये सारी चीज़ें शी इज़ वेरी गुड विद दैट, बिकॉज बेसिकली शी प्लेज विथ योर इमोशंस। और उनके वीडियो में भी आपको यही पता चलता है कि हाउ शी इज़, यू नो, काइंड ऑफ मैनिपुलेटिंग एंड ऑल दैट थिंग। She wanted to go away from him. She wanted to go away from him. पैसे का एंगल फिर से आ गया है. There is something has been offered. The money angle has been offered. Temperance and yeah. For a long time she was indecisive about it. यहाँ पे देखिए एक ऑफर मिला है, एक आइडिया है जिसको उसको इम्प्लीमेंट करना है, एंड एक ऑफर है यहाँ पे, एक प्लानिंग का ऑफर है, और यहाँ पे एक डिसीजन मेकिंग है. नॉट श्योर वेदर दे शुड मेक दिस डिसीजन, शी शुड मेक दिस डिसीजन और नॉट, बट शी फाइनली एंड्स अप मेकिंग द डिसीजन. ये देखिए, पहले तो वो तो यहाँ पे पहले इनिशियली कंफ्यूजन था, बट लेटर ऑन शी काइंड्स ऑफ गिव्स इन टू दी टेम्पटेशन. यहाँ पे फाइट हो रही है, पर यहाँ पे फाइट उसने नहीं किया है. उसने अपना हथियार यहाँ पे डाल दिया है एंड शी एक्सेप्ट्स दैट. उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे देखिए एक्सेप्ट करते हुए भी है. क्वीन ऑफ स्वॉर्ड इन रिवर्स. नाउ द क्वीन ऑफ वो जो क्वीन ऑफ कप्स थी जो कि मैनिपुलेटिव थी, नाउ शी हैज बिकम दिस क्वीन ऑफ स्वॉर्ड, कटिंग एवरीथिंग डाउन विथ अ स्वॉर्ड एंड एक्सेप्टिंग द ऑफर. यहाँ पे मैंने बोला ना कि एक ऑफर यहाँ पे देखिए एक्सेप्ट हो रहा है. पास्ट से जैसे जैसे हम प्रोग्रेस कर रहे हैं, स्टोरी आगे बढ़ रही है, और यहाँ पे देखिए एक ऑफर, एक हाथ यहाँ पे भी है. अगर आप यहाँ पे देखो, जय माता दी, तो यहाँ पे देखिए एक ऑफर आया है और यहाँ पे एक रिसीव कर रहा है. आई मीन इफ यू कैन फील दिस इंट्यूटिवली, यू विल बी एबल टू सी दिस हाउ इट इज. ये भी उल्टा है. यहाँ पे थोड़ा सा पॉजिटिविटी है. पॉजिटिविटी क्या है, यहाँ पे ऑफर हुआ होगा तो शी इज जस्ट थिंकिंग अबाउट इट. शी हैज़ पुट हर गार्ड्स डाउन, शी हैज़ एक्सेप्टेड इट एंड शी हैज़ फाइनली एक्सेप्टेड इट. देख रहे हो यहाँ पे ऑफर है एंड हियर इज एक्सेप्टिंग. सो दिस इज हाउ इट कम्स लाइक दिस. सो इस तरह का कुछ चीज़ हुआ होगा. ऑलराइट. यहाँ पे देखिए टेम्परेंस का कार्ड है. यहाँ पे कुछ लॉन्ग टर्म प्लानिंग चल रहा है. यहाँ पे लॉन्ग टर्म प्लानिंग है. इट्स नॉट समथिंग शॉर्ट, ऐसा अचानक से ऐसा कुछ हो गया है. यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्स भी इन नेगेटिव अवतार आ गए हैं, आप देख सकते हो. तो आपको पता चल सकता है कि ये सारे पैसे या फिर सारा जो डायरेक्शन है या फिर ये जो हु इज़ टेकिंग द शॉट्स. ओके, तो यहाँ पे देखिए टेम्परेंस का कार्ड भी है. तो थोड़ा बहुत यहाँ पे लॉन्ग टर्म प्लानिंग है. आपको लॉन्ग टर्म प्लानिंग का मैं कल के कार्ड से थोड़ा कनेक्शन करके बता देती हूँ. यहाँ पे भी देखिए वर्कआउट हो रहा है. क्वीन ऑफ कप्स भी आ गई है रिवर्स में, देख रहे हो आप. तो व्हाई दिस लॉन्ग टर्म प्लानिंग, अगर आपको है कि भाई लॉन्ग टर्म प्लानिंग क्यों हो रहा होगा, तो कल के कार्ड में आप देखिएगा कि यहाँ पे हायरोफेंट था और यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स, जो कि एक घोड़े पे बैठा हुआ आदमी. ये आदमी जो घोड़े पे बैठा रहता है, ही बेसिकली इज गोइंग टुवर्ड्स हिज विक्ट्री. यानी कि जिस चीज़ पे वो काम कर रहा है उसको विक्ट्री मिला है. यू नो, देयर इज सम काइंड ऑफ सक्सेस दैट ही हैज़ गॉट. अब उसके रिलेशनशिप पे तो ऐसा कुछ सक्सेस वाला चीज़ चल नहीं रहा था, राइट. रिलेशनशिप वॉज प्रेटी बैड, जिसके कारण वो इतने फ्रस्ट्रेटेड थे या फिर इतने ब्लैकमेल हो गए थे.
इतने मैनिपुलेशन हो रहा था कि उन्होंने एक वीडियो ही बना के अपना दुख शेयर किया है, जो वट एवर ही वॉज गोइंग थ्रू, दैट मेंटल ट्रामा शेयर किया है. सो 6 of Wands कैन नॉट गेट रिलेटेड विथ हिज रिलेशनशिप एट ऑल. तो 6 of Wands जो है, जो उनका फॉरवर्ड विक्ट्री मूवमेंट है, उनको रोकने के लिए वो एक हायरोफेंट आया था. तो यहाँ पे जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग है, आप यहाँ से समझ सकते हो कि कोई उनको वॉच कर रहा था, राइट? क्योंकि अभी वो घोड़ा है जो आगे जा रहा है, तो वो विक्ट्री पे उसको विक्ट्री मिलने वाला है. यानी कि वो किसी चीज़ पे काम कर रहे थे, जो कि मैंने यहाँ पे 3 of Pentacles से एक्सप्लेन किया था कि ही वॉज वर्किंग ऑन समथिंग, ही वॉज प्लानिंग ऑन समथिंग एंड ही वॉज रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू गेटिंग स्टार्टेड विद समथिंग. 3 of Wands आया था. ये सारी चीज़ें कार्ड्स को मिला के हमें इस तरह का पिक्चर आता है. और यहाँ पे टेम्परेंस का कार्ड है. इसका मतलब है कि उनको कोई यहाँ पे एक उनके लिए प्लानिंग किया गया है. यानी कि उस टेम्परेंस से हमें ये पता चलता है कि उन पे कोई वॉच कर रहा था. समबडी वॉज वॉचिंग हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम. और कल वाले कार्ड में आपको ये बात मैं बताना तो मिस कर गई थी एक्सप्लेन करना. बट यहाँ पे एक 4 of Cups का कार्ड था उल्टा, और मैंने बार बार एक्सप्लेन किया था कि दिस गाय सेड नो. और रैकल कार्ड से मैंने एक्सप्लेन किया था आपको कि दिस गाय वॉज सेटिंग द बाउंड्रीज, ही वॉज सेइंग क्लियर नो टू पीपल. लेकिन ये क्लियर नो जो है, वो अपनी वाइफ को तो बोल ही रहे थे, क्योंकि यहाँ पे मैंने बोला है कि बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं इस स्पाई में. लेकिन इस रिलेशनशिप को यूज़ करके किसी और ने चाल चला है, ऐसा लगता है. क्योंकि यहाँ पे जब उनको ऑफर भी, क्योंकि यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया है ना आपको कि somebody was keeping an eye on him while he was doing all these things. तो किसी के नज़र में था, शायद उनको पता हो ना पता हो, लेकिन कोई उन पे वॉच कर रहा था. और शायद उनको ऑफर भी हुआ था कि तुम ये सब चीज़ करना बंद कर दो, पर उन्होंने शायद बहुत स्ट्रांगली नो बोला है. क्योंकि कार्ड से कल हमें यही पता चला है कि ही सेड नो ट्वाइस, ही सेड नो. यानी कि उनको बहुत कन्विंस किया गया है ऐसा कि यू डोंट डू ऑल दीज थिंग्स. और इसीलिए यहाँ से पता चलता है कि यस, ही वॉज बीइंग वॉच्ड बाय वन किंग ऑफ वॉन्स. ठीक है, कोई उन पे वॉच कर रहा था. वो जो भी यहाँ पे देखिए, किंग ऑफ वॉन्स के पीछे क्या है, यानी कि कल ये वाला कार्ड यहाँ पे आया था, यानी कि दिस इज व्हाट ही वाज वर्किंग ऑन, राइट? पर ये जो भी छुप के काम कर रहे थे ना, ये किंग ऑफ वॉन्ड के नज़र से बचा नहीं था. ही वॉज कीपिंग एन आई ऑन दिस एंड इट इज़ अ लॉन्ग टर्म प्लान. ये सारा चीज़ एक्सप्लेन कर दिया. आई थिंक क्वाइट पॉसिबली ये उनकी वाइफ, क्वाइट पॉसिबली ये लेडी हो सकती है जिसने ये वाला बात लीक किया होगा. सो देर इज़ अ लॉट दैट इज़ हिडन इन दी सबकॉन्शियस लेवल. हमें सब चीज़ नहीं पता है. इनजस्टिस हुआ है. पैसे का एंगल तो मैंने आपको बता ही दिया है. एंड ये किंग ऑफ वॉन्ड्स इज द बैक ऑफ द डेक. यानी कि ये सारी चीज़ें जो आप देखो, एक मैंने इस लेडी के बारे में पूछा है, बट यहाँ पे हु इज कॉलिंग द शॉट्स एट द बैक ऑफ द डेक, दिस इज द गाय, दिस इज द किंग. तो कल वाला रीडिंग भी हमें यही पता चला था. हैंग्ड मैन है, उसके पीछे किंग ऑफ सॉर्ड है, और आगे में कौन है? एक क्वीन ऑफ कप्स एंड मैनिपुलेटिव क्वीन ऑफ कप्स है. और यहाँ पे भी हिडन कौन है? किंग ऑफ वॉन्ड्स है. तो दिस इज द गाइडेंस गाइज. आई थिंक एवरीथिंग इज क्लियर हियर. The relationship between Death and this lady. यहाँ पे देखिए ये सारे कार्ड्स जो आए हैं, सरेंडर टू व्हाट इज. ओके, उसने यहाँ पे देखो, मैंने एक्सप्लेन कर देती हूँ. यहाँ पे देखो क्या है कि मैनिपुलेशन एंड ऑल दोज थिंग्स तो था ही, लेकिन ऑफर के पहले वाला मैनिपुलेशन सब था. उसके बाद क्या होता है कि शी सरेंडर्ड टू व्हाट इट इज़. अब जो है सो है, दिस इज़ व्हाट इट इज़. ओके, she is not making any moves to improve the situation or save anybody. This is what it is, damn care attitude यहाँ पे है. फिर यहाँ पे क्या है? सरेंडर अनहेल्दी रिलेशनशिप. तो क्यों किया है? क्योंकि ये रिलेशनशिप फॉर दैट लेडी हैड बिकम वेरी अनहेल्दी. शी वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन दिस एट ऑल.
So she wanted to, with this death, she wanted to surrender this unhealthy relationship. ठीक है? Surrender defensiveness. She has done this to defend herself. उसको लगा कि ये सही है. She surrendered to what it is. Okay, fine, this is what it is. You know, that kind of a thing. ये वही वाला चीज़ है, defensive. So this is the guidance, guys, about this person. Do let me know what you feel about the reading. Thank you so much for watching. Take care, and I'll see you again. Bye for now.